जब दुनिया सो रही होती है तब चंद लोग उठते हैं। वो उठते हैं न किसी अलार्म से, न किसी शेड्यूल से, बल्कि दिल के दर्द से, रूह के बोझ से। तहज्जुद उन लोगों की इबादत है जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाई। वो रात का सुकून चाहते हैं जहां अल्लाह सुनता है, और सिर्फ सुनता ही नहीं, जवाब भी देता है। जब सब ठुकरा देते हैं, अल्लाह कबूल करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और रात के कुछ हिस्सों में तहज्जुद अदा करो, ये तुम्हारे लिए नफिल इबादत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मकाम सबसे ऊंचा है, जिनके सब गुनाह माफ थे, उन्हें भी अल्लाह ने कहा कि तहज्जुद पढ़ो। क्या हम समझ सकते हैं कि इस इबादत की अहमियत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात का आखिरी पहर ऐसा है कि अल्लाह अर्श से नाजिल होता है और कहता है कोई माफ़ी मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई मुश्किल में। सोचिए, जब खुद अल्लाह पूछ रहा है तो उस वक्त उठकर ना मांगना क्या जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नहीं? तहज्जुद आपके दिल का बोझ हल्का करता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, गम, उलझन सब पिघल जाते हैं। दिमाग में क्लैरिटी आती है। रूह एक नई ताजगी महसूस करती है। आप अल्लाह से जुड़ते हो और दुनिया से जुट जाते हो बेहतरीन तरीके से। आज के सक्सेसफुल लोग और हकीकत लोग आजकल एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस को मिसाल बनाकर कहते हैं, देख लो ये लोग सुबह 5 बजे उठकर काम करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि ये लोग अल्लाह से कितना दूर हैं? क्या इनका दिल सुकून में है? बैंक अकाउंट फुल है लेकिन दिल खाली। कंपनी बड़ी है लेकिन जिंदगी में बरकत नहीं। नाम है, शोहरत है, लेकिन आखिरत का क्या? कामयाबी सिर्फ पैसा नहीं होती। कामयाबी वो होती है जहां अल्लाह राजी हो, जहां नींद में सुकून हो, जहां दुआ कबूल हो। झूठे रोल मॉडल का असर। आज के नौजवान उन लोगों से मुतासिर हैं जिनकी जिंदगी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चमकती है, लेकिन असल में उनकी जिंदगी में घर में तन्हाई होती है, रात को नींद नहीं आती, दोस्ती में फासले होते हैं और जिंदगी में मकसद नहीं होता। तहज्जुद आपको आपका मकसद याद दिलाता है। नौजवान नस्ल की परेशानी। आज का नौजवान करियर को लेकर परेशान है, रिश्तों में धोखा खाकर उदास है, सोशल मीडिया पे फेक लोगों को देखकर फ्रस्ट्रेट, मकसद खो चुका है। तहज्जुद वो वक्त है जब बंदा खुद से बात करता है, खुद को समझने लगता है। हर कंफ्यूजन, हर प्रॉब्लम उस वक्त अल्लाह के हवाले की जा सकती है। अज़दवाजी ज़िंदगी और तहज्जुद। शादी के रिश्तों में अगर बरकत चाहिए तो रात को एक वक्त ऐसा ज़रूर गुजारिए जहां आप दोनों अल्लाह के सामने खड़े हों। तहज्जुद वो नमाज है जो दो दिलों को सिर्फ मोहब्बत में नहीं मगर रूहानी राब्ते में भी जोड़ती है। जो शौहर बीवी के साथ मिलकर तहज्जुद पढ़ता है, उसका रिश्ता दुनिया की हर तूफान से बच जाता है। माँ बाप के हुकूक और रात की दुआ। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनके लिए दुआ करें, और अगर वो गुजर गए हैं तो तहज्जुद में उनके लिए रो कर दुआ करना उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन सकता है। माँ बाप का असर सिर्फ ज़िंदगी तक नहीं, मौत के बाद भी चलता है। दोस्ती, भाई बहन और रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दुनिया से एक्सपेक्ट करते हैं, अल्लाह से नहीं। तहज्जुद में अपने भाई बहन दोस्तों के लिए दुआ करो, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी। अल्लाह से कह दो, या अल्लाह
जो मेरा नहीं था उसे मेरे दिल से निकाल दे, जो मेरा है उसे मेरे नसीब में लिख दे। तहज्जुद कैसे पढ़ें? इशा की नमाज के बाद सो जाइए, अलार्म 3 या 4 बजे का लगा लें, उठकर वज़ू करें, 2 या 4 रकात तहज्जुद पढ़ें, सूरे मुल्क, सूरे वाक़िया या सूरे मुज़म्मिल पढ़ें। हर सजदे में दिल का हाल रख दें, दुआ में सब कुछ कह दीजिए, जैसे अल्लाह सब कुछ जानता हो, क्योंकि वो वाकई जानता है। सोचना मत, कल रात उठकर देखना। अकेले रोने से बेहतर है अल्लाह के सामने रो लो। जो तहज्जुद में रो लेता है अल्लाह उसे दिन भर मुस्कुराने की वजह देता है। वो वक्त, वो लम्हा जब सिर्फ तुम और तुम्हारा रब होते हो, दुनिया में कोई भी उस कुर्ब का मुकाबला नहीं कर सकता। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, तहज्जुद एक मुलाकात है, एक रिश्ता है, एक आलम है जहाँ सिर्फ सुकून होता है। आज रात उठ के देख लो, अल्लाह तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मैंने तो सिर्फ 2 रकात पढ़ी थी, मगर उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, तहज्जुद के हवाले से ये मेरी आपके लिए छोटी सी कोशिश थी। मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ हैं, जो हालात हैं, जो माली मसाइल हैं, जो रिश्तों के मसाइल हैं, जिनसे आप परेशान हैं, आपके ज़हनी हालात, आपकी मुश्किलात, जो सोशल मीडिया ने आपके दिमाग को ख़राब करके रख दिया है, मैं चाहता हूँ कि इस मसलों से आप निकलें और रूहानी रास्ते की तरफ आ जाएं, अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाएं। अल्लाह ही है जो आपको हर गम से निकालेगा। नमाज ही है जो आपकी मुश्किलें आसान करेंगी। जिसकी नमाज जानदार उसकी ज़िंदगी शानदार। ये बातें तो हम सुनते रहते हैं, मगर क्या कभी हमने इस पर अमल भी किया है? मैं चाहता हूँ कि इस बार आप इस पर अमल भी करें और अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत रास्ते की तरफ ले जाएं, क्योंकि सिर्फ ज़िंदगी में नहीं बल्कि ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी आपको नमाज़ें काम आएगी, आपको अल्लाह की इबादत काम आएगी, आपको नबी की सुन्नत काम आएगी, आपको नेकियां काम आएगी। ना कि दुनिया का माल, दौलत, रिश्ते, नाते, ये सब आपको छोड़ जाएंगे, ये तो छोड़ जाने वाले हैं। लेकिन आपको अपने अल्लाह को राज़ी कर लेना है, क्योंकि वही असल मकसद है। मकसद से भटक जाएंगे तो ज़िंदगी में हर तरह के हालात आएंगे, हर तरह की परेशानी आएंगी। ऐसा नहीं कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके ऊपर हालात नहीं आएंगे, मगर उस वक्त जब हालात आएंगे तो वो आपको और मजबूत बनाएंगे, आपको और तंदुरुस्त बनाएंगे, आपके ज़हनी हालत को और बेहतर बनाने के लिए हालात आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सब की परेशानियों को दूर करे, आपके माली मसाइल हल करे, आपके रिश्तों के मसले हल करे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी जो भी वीडियो पहले आए सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी रूह तक पहुँचे। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।